अस्सलामुअलैकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब में और मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बाबर सलीम जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तगमे इम्तियाज़ हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं और इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 162 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, चकवाल प्रेस क्लब में 2021 में जश्न आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा। या तो ये अब वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर कामयाबी हुई, तो अब प्रेस क्लब अपनी वापस वो जो एक रवायात थी तो उसमें तो ये जश्न आज़ादी पे मैंने गुजारिश की। मीर अब्दुल कदीर रमान तलनीम अल-अफ़ग़ान के सरबराह हैं, तो इनके बुजुर्ग भी प्रेस क्लब में एक बड़ा मुशारा हुआ था, तो उसमें भी वो बड़े मेहरबान थे प्रेस क्लब के साथ, अमीर मोहम्मद अकरम अमान। तो मैंने गुजारिश की कि कोई दुआ भी कराएं और इधर प्रेस क्लब में कोई खैर बरकत हो। तो वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कमाल मेहरबानी तो डीसी बिलाल हाशम। तो ये अब प्रेस क्लब मतलब है सारा रोला शोले, तो मतलब एक शजरे ममनुआ ऐसे मतलब है ना कि भाई झगड़े हैं रोले हैं सारा। तो वो तो उस माहौल में ये इधर बड़ा प्रोग्राम हुआ इधर में। तो बारिश भी बड़ी हुई है आज, जिस तरह बारिश हुई है ये तो बिल्कुल थोड़ी और बड़ी। एक मौके पर तो ऐसा लगा कि शायद प्रोग्राम भी ना रह जाए। तो मतलब बड़ा वो सारे तलनीम अल-अफ़ग़ान के पुरजोश कारकुन अमजद अमान था, वो तो कहते, तो ये डीसी बिलाल हाशम बिल्कुल वो बड़ी खसूसी तौर पर इधर। तो जो असल बात ये हुई CR शमसी, तो वो क्योंकि मेज़बान हम थे, तो मैंने कहा शमसी साहब बानी सेक्रेटरी जनरल हैं, तो मैं कहा शमसी साहब हमारे उस पर ये मेरा भी जो खिताब है ना वो आपने करना है। तो वाकई उस दिन CR शमसी ने बड़ा तारीखी खिताब किया इधर बार ये उधर 14 अगस्त तो बड़ा, तो 12 अल्लाह बहुत बड़ा। तो वो 15 दिन बाद सितंबर में 18-19 सितंबर, ये 14 अगस्त को प्रोग्राम था। हाँ, 18-19 सितंबर को उनका अचानक दिल पड़ा, तो CR शमसी बड़ा नुकसान हुआ। या बड़े लीडर और ये प्रेस क्लब के फाउंडर हैं। ये सारी स्पिरिट हम तो उस वक्त सीखने में तो वो पहले मौजूद थे, तो उन्होंने हमें गाइड किया और सारा, तो ये प्रेस क्लब बना। तो ये बहरहाल बड़ा वो ज़बरदस्त प्रोग्राम अभी मुझे याद है। वो उससे फिर एक प्रेस क्लब को एक उधर दुआ भी हुई। मीर अब्दुल कदीर रमान बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और बड़ी इधर देखे, हाँ उधर वो देखे संगलाख पहाड़ों में उन्होंने एक रूहानी ज़मीन जंगल था जी, जंगल बेआबान था 86 में जब वो ब्याव लाखों सारा, उधर भी हम मौजूद है। तो वो बहरहाल ये एक चकवाल प्रेस क्लब ने वो अभी प्रेस क्लब अभी स्ट्रगल में ही है, आप सब देख रहे हैं। मगर यह है कि मामला चल पड़े हैं। एक जो डेडलॉक वो अब्दुल सत्तार थानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, और एक जो वो माहौल प्रेस क्लब का ऐसे बना था, तो वो उस प्रोग्राम के जरिए थे। तो बहरहाल अब आगे मामला और बड़े चल रहे हैं, तो उससे हम आगे बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और अपने एक मखसूस अंदाज के अंदर चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर इज़हार कर रहा हूँ कि चकवाल प्रेस क्लब और चकवाल की तामीर और तरक्की में जिसने भी अपना किरदार अदा किया वो हमेशा ख्वाजा बाबर सलीम के दिल में रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ़ के साथ।